इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इस बात को ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया मान चुकी है और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो भी कह चुके हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। कल को अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर सकेगा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जी बोलें बोलें। पाकिस्तान है इंडिया से कई हद तक ज़्यादा है, उसके एटमी ताकत भी ज़्यादा है, इसकी फ़ौज भी ज़्यादा है। हमारी फ़ौज कम है? हमारी ज़्यादा है, इंडिया से भी कम है भाई। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? एटमी हाँ इतने हम पाकिस्तान के शेर हैं, हमारी फौज तो अलग रहेगी और हमारे जैसे शेरों से इंडिया मुकाबला करके देखे, हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे तो भाई मार देंगे उनकी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो वो भी वहाँ के भी तो लोग मौजूद हैं, उनके पास भी बम मौजूद हैं, तो वो भी तो ऐसा कर सकते हैं। और सर जो हमारे नबी हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद की जौन सी ताकत है ना हमारी आवाम में, हमारे पाकिस्तान में जौन सी ताकत है, इससे ताकत एडी जेडी ताकत है कि ना इंदे तो ना कोई नहीं हैवी हो सकता। ठीक है चलें आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी तो मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ पे भी वो ला इलाहा का कलमा पढ़ते हैं, वहाँ पे भी वो जो उनसे उस फौज में मौजूद हैं मुसलमान, फिर वो भी ऐसा करेंगे? मैं दोनों कह रहा भाईजान ए ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इमरान खान है कलमा पढ़ दे आका ते इंशाअल्लाह साडे च इन्नी को ताकत और हिम्मत जरूरत हैगी ते असी मुकाबला की असी इंडिया दी मैं कहना तबाही फेर देगा। छोटा ये पाकिस्तान का बच्चा ही तबाही फेर देगा। आपके नाम पे ये क्या दिखा रहे हो? मुझे कंटेंट दिखाओ। इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया पे बहुत तकड़ा है। देखो भाईजान हमारे पास सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला सुपर पावर यही है। ठीक है सुपर पावर यही है। मेरी बात सुने, मेरी एक मिनट बात सुने, वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो भी उधर की फौज में शामिल हैं वहाँ के मुसलमान, फिर उनके पास भी तो ईमान है। बात ये नहीं है मेरे भाई, असल बात ये है ना, देखो अभी पाकिस्तान भी जो है ना, पाकिस्तान के अंदर भी सारा मुसलमान है, 22 करोड़ से सारा मुसलमान रहते हैं ना, ठीक है। लेकिन हमारा ऊपर जो हुकूमत अभी चल रहे ये किसका चल रहे? हुकूमत की बात ही नहीं मैं देखो हुकूमत की बात हो रही है ना, अभी बात हुकूमत की है। जब हुकूमत तुम्हारा पावर में हो तो तब तुम्हारा मुल्क ऊपर जाएंगे ना। जब हुकूमत अभी हमारी हुकूमत पावर में नहीं है नहीं, तो फिर इसका मतलब अभी हम मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला हम कर सकते, हमारा अवाम 22 करोड़ अवाम कर सकते, लेकिन हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसलत हुए वो नहीं कर सकते। मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। नहीं कर सकते। ठीक है हमारी 22 करोड़ अवाम है, उनकी 1 अरब 22 करोड़ अवाम है, फिर कैसे मुकाबला? तो भाईजान बात सुनना, 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? नहीं देखा तो नहीं सुने तो उसमें जीत किसका हुआ था? जीत हमारा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो ना, आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने, हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। फ्रांस के बाद में जो हमारा लड़ाई हुआ था कारगिल में, वो हम लोगों ने शिकस्त किस बात में खाया था? आया तो था वो जो भी नहीं हमने शिकस्त किस बात में खाया था? नवाज शरीफ की दौर था वो, ठीक है। मुशर्रफ हमारे जनरल थी, ठीक है। जब मुशर्रफ कारगिल में पहुंच गया, हमारा फौज जो है ना, हमारा पाक फौज कारगिल में पहुंच गया, कारगिल के जो मोर्चे था वो उसने कब्जा किया। बाद में हमारा हुक्मरान ने जो है ना उसको बोले चे वापस हो जाओ। हमारा 240 फौजी शहीद हुआ था। तो वो किस जो भी वजह, आपकी बात मान लेता हूँ, जो भी वजह हम हार गए थे ना, जिस वजह हमारे हुक्मरान नहीं ठीक है। हमारा फौज तकड़ी है, हमारा हुक्मरान जो है ना बुज़दिल हुक्मरान हमारा ऊपर नाफिज होते हैं। जब से हमारा हुक्मरान टेढ़ होना तो इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। ये हिंदू है, ये गैर मुस्लिम है, इसका ईमान नहीं है, ये क्या बेईमान लोग। चलो अभी मैं अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसको ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो
इसराइल हो कोई भी, हम उसके लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम रिकार को फार करवा दो, हम हालांकि हमारा दाढ़ी चीट है, बुजुर्ग हो फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक इमरान खान है, ईमानदार है वो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कैसे लेता है भाईजान, जब हमारा मुल्क को जो गुजरा हुआ जो माजी के हुक्मरानों ने दिवाला किया तो मजबूरी से वो लेते कर्जे तो लेते। स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त, बड़े हैंडसम भी हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो जाता है, इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, मिसाइल आए दिन बना रहा है और इकॉनमी वाइज भी बहुत आगे जा रहा है, तो क्या मुकाबला अगर हो जाता है तो पाकिस्तान उसे मुकाबले का सामना कर सकेगा? जी बिल्कुल ज़रूर कर सकेगा। कैसे? क्योंकि हम एटमी ताकत हैं। तो वो इंडिया भी है, मगर ये है कि हमारे हौसले बुलंद हैं, हम कोई डरते तो नहीं है किसी से। इंडिया वालों के हौसले बुलंद नहीं है? उनके भी होंगे बुलंद, मगर बात पता क्या है, वो बेसिकली हैं हिंदू, और हिंदू घबराता है मुसलमान से। और नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हमारे यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है पाकिस्तान में, वहाँ पे 30 करोड़ से भी शायद ज्यादा मुसलमान है, फिर वो भी फौज में है, उधर भी तो ईमान होगा ना उनके पास? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो फिर पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का एक करम है, और अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान उसके साथ कभी बुरा हो, और अल्लाह का शुक्र पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान कम से कम किसी को मुंह तोड़ जवाब तो दे सकता ना। अगर सिर्फ ईमान से ही काम चलता है तो फिर ये बताएं हमने एटम बम क्यों बनाए, मिसाइल क्यों बनाए? हम तब भी ये कह देते भाई ईमान है बस, ठीक है। ज़ाहिर अपनी हिफाजत तो अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि अपनी हिफाजत ज़रूर करो, आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ो, दुआ आप मेरे लिए करो, मगर अपनी हिफाजत इंसान ने खुद करनी है। अब ज़ाहिर है जब कोई चीज़ होगी तो उसी से हिफाजत होगी ना। बिल्कुल। आपको ये लगता है कि जब अगर कोई आमना सामना होगा तो हम आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और हम उनसे जीत? इंशाल्लाह। इसी तरह 1965 की जंग में भी जीते थे हम। 4 जंगें हुई हैं, उन चारों की बात की जाए उनमें से कितनी जीते? हार जीत तो बिल्कुल होती है, बात वो आपकी ठीक है, मगर अभी भी जिस तरह उसने पिछले दिनों अभिनंदन ने जो आया है यहाँ पे पकड़ लिया, उसको कुछ कर तो नहीं सका ना बाद में इंडिया। बात ये है कि हमारे मुल्क को अगर अच्छे हुक्मरान मिल जाए ना, इमरान खान जैसे, तो मुल्क हमारा तरक्की पे जा सकता। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, आपको पता है इस चीज़ का? जी अल्हम्दुलिल्लाह बात मानते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है? पता है। अच्छी बात है, देखें कम से कम पाकिस्तानी मानते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। अब ये बताएं, जैसे वो तरक्की कर रहा है, कभी वो मिसाइल लॉन्च कर रहा है, इसी हफ्ते उसने 2 से 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं, और मतलब इकोनॉमिकली भी बहुत मजबूत है। कल को अगर कहीं मुकाबला हो जाता है इंडिया पाकिस्तान का, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर पाएगा? जी जी इंशाल्लाह कर पाएगा, क्यों नहीं। कैसे कर पाएगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो फिर कैसे हम उसका मुकाबला कर पाएंगे? भाई असल बात यह है कि ये तो बात पूछने वाली ही नहीं है। क्या बात? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान का जज्बा है। मुसलमान तो इंडिया में भी हैं और इंडिया की फ़ौज में भी हैं, फिर वो भी आएंगे जज्बे के साथ। लेकिन नहीं, उनकी बुनियाद, उनकी मुल्क की बुनियाद कलमे पे नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इंशाल्लाह हम कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है। पहले जो 4 दफ़ा मौका बना था उसमें आपको पता है कितनी दफ़ा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? 4 दफ़ा जंग हुई है उनके साथ, आपको पता है कितनी दफ़ा हम जीते हैं? लेकिन उनको शर्मिंदगी हुई है। ठीक है। हर चीज़ होने के बावजूद वो शर्मिंदा रहे हैं, डरते हैं, आज भी डरते हैं वो हमारे? डरते हैं। आपको क्या बात का इल्म होना चाहिए कि कोई भी कौम है ना, जिसके पास ईमान का जज्बा है, चाहे दूसरी मुखालिफ कौम, उसके पास जितना भी हथियार हो, एटम बम हो, कोई भी चीज़ हो, वो दिली तौर पे डरते हैं। मुसलमानों के पास जज्बा है, उनके पास नहीं है। नो डाउट मुसलमानों के पास बहुत जज्बा होता है, लेकिन उनके पास भी जज्बा होता है। चलें आपकी बात मान लेते हैं उनके पास नहीं है, तो उनके पास मुसलमान फ़ौज मौजूद है, उनके पास 30 करोड़ जितने हमारे पास इधर मुसलमान पाकिस्तान में मौजूद हैं, शायद उससे ज़्यादा इंडिया में मौजूद हैं, और वो भी फिर फ़ौजी वहाँ पे आएंगे जज्बे के साथ। फिर हम क्या करेंगे? हम इंशाल्लाह उनका डांट के मुकाबला करेंगे। आपको लगता है कर लेंगे मुकाबला? कर लेंगे इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे कि इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, कल को कहीं मुकाबला हो जाता है, आमना सामना हो जाता है, क्या पाकिस्तान उसको मतलब ये है कि सामना कर सकेगा? जी जी बिल्कुल सामना कर सकेगा। कैसे? हमारे पास मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। कौन से मिसाइल हैं ऐसे? गौरी मिसाइल है और काफ़ी शहीन। पता है इंडिया आए दिन, अब इस हफ्ते के अंदर उसने 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं। इंडिया तो आए दिन मिसाइल। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। बस यही देख के तो पूरे सपने आते। अच्छा। इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम उसका इतना मुकाबला डट के करेंगे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाइल हैं और हमारे पास इतनी अच्छी फ़ौज है, और दुनिया से 1 नंबर पे हमारी फ़ौज जा रही है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
आ रही है। नहीं 1 नंबर पे नहीं आ रही, इंडिया की तीसरे नंबर पे, हमारी 6वें 7वें नंबर पे है, शायद 8वें नंबर पे है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इंडिया की तीसरे पे और हमारी 6वें 7वें या 8वें नंबर पे है। ये तो सर इंडिया से बिल भी बेहतर है, हमारी फौज बहुत अच्छी है। इंडिया की जो फौज है वो बुज़दिल फौज है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो 65 में जब जंग हुई थी, हमारा अजीज भट्टी अकेला वो उनको BRP नेट जो है वो क्रॉस नहीं की थी उन्होंने, इंडिया की आर्मी ने। 1971 में जो 93,000 फौजी सिलेंडर हो गए थे, उसके अलावा जो 1999 में जंग हुई थी, या उसके अलावा 61 में जो जंग हुई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? बस उसके बारे तो मुझे पता नहीं है, 1965 के बारे में उसके बारे में नहीं पता। ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके सर पे हम ये कह सकते हैं कि यार हमारे पास ये चीज़ है, हम इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे? हमारे पास मिसाइल हैं इतने अच्छे अच्छे, और हमारे पास उनके पास भी है, वो उनके पास भी हैं, हमारे पास जो फ़िज़ाई हैं वो भी हमारे अच्छे हैं। अब आपने मिसाइल की बात की है, उनके पास भी बड़े मिसाइल मौजूद हैं और दुनिया मानती है इस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है, हमारे PM साहब भी कह चुके हैं, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? सर वो जितने मर्जी मिसाइल बना लें, जो मर्जी बना लें, चीज़ बना लें, हमारे पास जज्बा है, क्यों हम जज्बा को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अल्लाहू अकबर और नारा अकबर, अल्लाहू अकबर का नारा लगा के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? उनके पास जज्बा नहीं है? उनके पास कहाँ जज्बा आएगा, वो तो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान, हमारे पास जज्बा है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो पीछे भाग जाते हैं। अब भागे थे वो पीछे? कोई आपको कोई 1965 की जंग देख लें। मैं वही कह रहा हूँ ना, 71 की जंग भी देखें, 99 की भी देखें, 61 की भी देखें। जी वो आपकी बात ठीक है, 1965 की जंग का मुझे पता है। अच्छा, उसका पता है। ये देखे अजीज भट्टी देखे हैं हमारा, वो उनके टैंक आ रहे हैं। मुझे भी, मैं भी पाक फौज से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे मुल्क की शान है पाक फौज, लेकिन हकीकत को भी तो हमने देखना है ना कि उनकी फ़ौज कितनी तरक्की कर चुकी है और वो दुनिया के तीसरे नंबर पे आ चुकी है। उस हवाले से हम कह रहे हैं हाली जज्बे से क्या करेंगे? हमारे पास जज्बा है, हम जज्बे को लेके आगे बढ़ेंगे। जी जी सर।